हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल मंजीत साइंस क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ कोलार्ज लॉ के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया है कोलार्ज लॉ क्या होता है, कैसे हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग कोलार्ज लॉ। सो आज की हमारी वीडियो रहेगी एप्लीकेशंस के बारे में। सो ये 4 एप्लीकेशंस हैं कोलार्ज लॉ की। जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो क्या है कि कोलार्ज लॉ का यूज़ करके हम मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हैं। किसकी? वीक इलेक्ट्रोलाइट की। कौन सी? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सो कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर एक न्यूमेरिकल भी सोल्व किया है, उसके उन्होंने बताया है कि कैसे हम कैलकुलेशन करेंगे मोलर कंडक्टिविटी की इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर। क्लियर? नेक्स्ट, बाय यूजिंग कोलार्ज लॉ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा वी कैन कैलकुलेट। कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर हमें पता है मोलर कंडक्टिविटी किसी भी कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर क्या है और इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर हम निकाल लेंगे बाय यूजिंग कोलार्ज लॉ, देन दोनों को डिवाइड करके हम बता सकते हैं कि हमारा अल्फा कितना है, मतलब हमारा इलेक्ट्रोलाइट कितना डिसोशिएट हुआ है। क्लियर? मीन्स अगर हम बात करें कोई भी हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है, से CH3COOH है, इसकी स्टार्टिंग कॉन्सेंट्रेशन हमें पता है C है। कुछ टाइम के बाद ये डिसोशिएट होगा CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव के अंदर। अब कुछ टाइम के बाद, मतलब किसी भी दूसरे टाइम पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सी में से कुछ ना कुछ घटेगा। कितना घटेगा वो डिपेंड करता है आगे डिसोसिएशन किस टाइप से हुई है। अगर हमें ये कॉन्सेंट्रेशन भी पता है और जब ये कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा हमें वो कॉन्सेंट्रेशन भी पता है, जब हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ये डिसोशिएट कितना हुआ है, इसकी अल्फा की वैल्यू कितनी है। क्लियर? नेक्स्ट, थर्ड एप्लीकेशन इज़ कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट। ये आपने +1 क्लास में पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर, डिसोसिएशन कांस्टेंट, जिसको हम डिनोट करते हैं K से। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है उसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जो हमारा ये आता है। सो फर्स्टली हम रिमाइंड करते हैं, आपने +1 क्लास में जो पढ़ा था वो क्या था। डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम K से डिनोट करेंगे। होता क्या है ये? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाई में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल कंसिडर किया था, हमने एक एग्जाम्पल लिया CH3COOH, इसने डिसोशिएट होकर हमें दिया CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव से। हम एज्यूम करते हैं स्टार्टिंग में इसके जो कॉन्सेंट्रेशन है, फर्स्टली जस्ट समझने के लिए हम लेते हैं कि ये 10 मोल है। जब 10 मोल है तो 10 मोल जब डिसोशिएट होगा, स्टार्टिंग में जब ये डिसोशिएट नहीं हुआ टाइम t 0 पे, तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी? 0 हम एज्यूम करते हैं कुछ टाइम t के बाद, कुछ टाइम बीतने के बाद जो CH3COOH है वो डिसोशिएट हुआ, और हमने एज्यूम किया कि इसमें से जो 6 मॉलिक्यूल हैं CH3COOH के वो डिसोशिएट हो गए। अगर 6 मॉलिक्यूल डिसोशिएट हुए हैं तो हमें आयंस कितने बनेंगे? मतलब अगर 6 CH3COOH डिसोशिएट हुआ है तो हमें 6 CH3CO नेगेटिव मिलेंगे, 6 H पॉजिटिव मिलेंगे, क्योंकि 6 डिसोशिएट हुआ है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी? 6 6। क्लियर? कितना डिसोशिएट हुआ है? 6 डिसोशिएट हुआ। अब यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे 4 बच गया। क्लियर? मतलब जो मैं यहाँ लिख रही हूँ वही मैं यहाँ लिख रही हूँ, 10 माइनस समथिंग। बट अगर इन जनरल जैसे हमने ये फॉर्मूला ड्राइव करना है, अगर हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है स्टार्टिंग में वो C है, हमने एज्यूम किया जो कॉन्सेंट्रेशन है वो C है, C कॉन्सेंट्रेशन है, तो ये कितना बना होगा? 0, क्योंकि एट टाइम t 0 की बात कर रहे हैं हम, टाइम t 0 के ऊपर। बट कुछ टाइम बाद, टाइम t डैश के बाद C में से हमने एज्यूम किया कि कुछ ना कुछ डिसोशिएट हुआ, तो C अल्फ़ा हम डिसोशिएशन मानते हैं कि C अल्फ़ा ये डिसोशिएट हुआ। अगर C अल्फ़ा ये बना है, C अल्फ़ा ये बना है, तो यहाँ से कितना कम होगा? C अल्फ़ा ही कम होगा, क्योंकि 10 में से 6 जब डिसोशिएट हुआ था तो 6 ही ये बने थे। अगर यहाँ पे ये C अल्फ़ा बन रहे हैं तो यहाँ पे कितना कम होगा? C माइनस C अल्फ़ा ही कम होगा। सो अब इसके अंदर अगर हम पुट करें प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, प्रोडक्ट हमारे पास ये है C अल्फ़ा इंटू C अल्फ़ा डिवाइड बाई रिएक्टेंट क्या था? C माइनस C अल्फ़ा। अब अगर ऊपर वाले को सोल्व करें, C का स्केयर अल्फ़ा का स्केयर डिवाइड बाई में C नीचे से कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस अल्फ़ा। एक C से एक C कैंसिल, बचा क्या मेरे पास? C अल्फ़ा का स्केयर डिवाइड बाई में 1 माइनस अल्फ़ा।
सो यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है K इज इक्वल टू के सी, हमने इसीलिए लिखा है डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए। आप सिंपल K से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो K इज इक्वल टू सी अल्फा का स्क्वायर माइनस 1 अल्फा, सी अल्फा का स्क्वायर माइनस 1 अल्फा, यही सेम चीज़ है जो हमने इस तरीके से सॉल्व की है। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट एप्लीकेशन इज़ कैलकुलेशन ऑफ सॉलिबिलिटी ऑफ अ स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। कोई भी सॉल्ट है वो ज़्यादा डिजोल्व नहीं हो पा रहा है, स्प्रिंगली मतलब लिटरली या फिर स्मॉल अमाउंट में वो डिजोल्व होता है, ज़्यादा डिजोल्व नहीं हो पाता, उसकी जो सॉलिबिलिटी है वो कितना डिजोल्व हुआ है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द कोलार्ज लॉ। फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा, सॉलिबिलिटी इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 डिवाइड बाई में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या फिर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट 0 कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर। सो ये थी एप्लीकेशंस ऑफ कोलार्ज लॉ। आई होप आपको वीडियो समझ आई हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।